आज इस वीडियो के माध्यम से ये हम समझेंगे कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कैसे फेल हुआ और इस फेलियर की जर्नी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी विकास की योजनाएं और परियोजनाएं कैसे फेल होती हैं और उसके कारण क्या क्या हैं। स्मार्ट सिटी की जर्नी को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझें, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट धर्मशाला के लिए सैंक्शन हुआ। उसके लिए धर्मशाला के लोगों ने बहुत मेहनत करके अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स के साथ मिलके एक हाईली क्वालिटेटिव प्रपोजल तैयार की। स्मार्ट सिटी प्रपोजल एक विजन था लोगों का, क्योंकि धर्मशाला के लोग पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत सारे लोग जैसी टेक्नोलॉजीज का नॉलेज भी रखते हैं। इसलिए धर्मशाला की प्रपोजल बहुत ही क्वालिटेटिव प्रपोजल थी, जिसमें इंटरनेशनल नॉलेज होना जरूरी था। धर्मशाला के लोगों ने विजन दिया, अर्बन डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स ने विजन को स्मार्ट सिटी प्रपोजल में बदला। अब धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रपोजल जो लोगों ने तैयार की थी, इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इंटरनेशनल एक्सपर्टीज का नॉलेज रखने वाले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट उसका नियुक्ति करनी थी। जब पहली बार 2016 में पीएमसी को सिलेक्ट करने के लिए टेंडर किया, उस समय 8 से 9 कंसल्टेंट ने जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखते थे हमारे प्रोजेक्ट का, उन्होंने हमारा प्री बिड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। लेकिन बीच में एसपीबी में बदलाव हुआ और इन 8-9 कंसल्टेंट ने बिड डालने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं, वो अनिश्चितता के बीच में काम करना पसंद नहीं करते। इसलिए एक ही बिड आई और उसको पीएमसी के टेंडर को कैंसिल कर दिया। दोबारा बिड करने के लिए उस टेंडर की क्वालिटी में कंप्रोमाइज किया। उसमें जो हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसको रिलैक्स कर दिया। उस टेंडर में चौथी बीओडी में इसकी शर्तों को बीओडी के मेंबर्स ने उनको रिलैक्स किया। ये हम अब स्मार्ट सिटी लिमिटेड की वेबसाइट पे जाके बीओडी की प्रोसीडिंग देख सकते हैं। अब इसमें ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि किन किन चीजों को रिलैक्स किया। वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए एक्सपीरियंस को 100 करोड़ से घटा के 50 करोड़ कर दिया गया। इसके साथ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को टेंडर से निकाल दिया और यह कहा कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। तीसरा, पहले वाले टेंडर में यह शर्त थी कि जो भी कंसल्टेंट इसमें पार्टिसिपेट करे टेंडर में, उसको पिछले 10 सालों में कभी भी उसको ब्लैक लिस्ट नहीं होना है। लेकिन चौथी बीओडी में हमारे बीओडी के मेंबर्स में उन्होंने इस कंडीशन को रिलैक्स करके उसको 1 साल कर दिया। मतलब अगर कोई कंसल्टेंट 1 साल से पहले ब्लैक लिस्ट था तो वो हमारे टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता था। हम देख सकते हैं कि इसमें कितने हायर लेवल का कंप्रोमाइज किया गया और नागरिकों को ये सोचने की जरूरत है कि कंप्रोमाइज करने की जरूरत क्या थी। ये पहला कंप्रोमाइज था, पहला कारण था जो स्मार्ट सिटी प्रपोजल को फेल करने की नींव माना जा सकता है। इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि जो स्मार्ट सिटी प्रपोजल नागरिकों ने बनाई थी, उस प्रपोजल में प्रोजेक्टों में कन्वर्ट किया गया और उसमें 71 प्रोजेक्ट बनाए गए। इस पीएमसी का काम यह था कि उसका सर्वे करना था, उसका डीपीआर तैयार करना था, एक एक प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार करना था, आरएफपी तैयार करनी थी, टेंडर करना था, टेंडर अवार्ड करना था। अब नागरिक ये सोच सकते हैं कि इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार थे और चौथी बोर्ड की डायरेक्टर में, बीओडी की मीटिंग में कौन कौन लोग बैठे थे और उन्होंने किसके कहने के ऊपर इन शर्तों को हटाया। दूसरा कारण स्मार्ट सिटी फेल होने का एमडी और सीईओ की कम समय के बाद उनका ट्रांसफर
ये हमारा मेन कारण था, क्योंकि जैसा कि पहले कहा, हमारे प्रोजेक्ट नागरिकों ने जो प्रपोज किए थे उनकी क्वालिटी बहुत हाई थी। उसमें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होना जरूरी था। कोई भी अधिकारी जब उसमें ज्वाइन करता है तो उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, उसको प्रोजेक्टों को जानना जरूरी था, प्रपोजल को जानना जरूरी था। ये ट्रांसफर्स ये हमारे भारत सरकार के स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन के खिलाफ थे। भारत सरकार की गाइडलाइन में एनेक्स्चर 5 में पैरा 3.3 में ऐसा लिखा गया है कि जो भी सीईओ नियुक्त होंगे उसका टेन्योर 3 साल मिनिमम होगा और उसको 3 साल से पहले नहीं बदला जाएगा। अगर किसी कारण से उसको बदलने की जरूरत है तो भारत सरकार से सहमति लेना जरूरी है। ये दूसरा मेजर कारण था जिसकी वजह से हमारी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट फेल हुआ। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जब हम लगातार एमडीज और सीईओs को चेंज कर रहे थे, एमडी और सीईओ उसको समझ नहीं पा रहे थे। इस चीज को समझने के लिए अगर हम बीओडी की प्रोसीडिंग्स को देखें, जो कि डीएससीएल की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि तीसरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तक एमडीज और सीईओs ने स्मार्ट सिटी प्रपोजल्स को जो लोगों ने प्रपोज किया था उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ साथ विभिन्न विभागों से प्रेशर आ रहा था या बार बार विभाग स्मार्ट सिटी के पैसे को लेने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हिमुडा और धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके साथ कुछ पीएसयूज जैसे एचआरटीसी वो भी स्मार्ट सिटी के ऊपर फंड्स के ऊपर नजरें गड़ा के बैठे हुए थे। अब स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन के मुताबिक स्मार्ट सिटी का पैसा दूसरे विभागों में नहीं दिया जा सकता। उल्टा जो दूसरे विभागों के पास फंड थे उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कन्वर्ज होना था और कंसर्न्ड विभाग के साथ मिलके स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी एसपीवी ने उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना था। उदाहरण के तौर के ऊपर अगर वाटर सप्लाई के ऊपर काम करना है तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड दोनों के एक्सपर्ट्स को मिला के, अधिकारियों को मिला के मिनी एसपीवी बनना था और इन दोनों ने मिलके काम करना था। लेकिन ये प्रेशर जो था वो एमडीज के ऊपर था, इसको हम देख सकते हैं। और तीसरी बीओडी की मीटिंग तक अधिकारी इसको रेजिस्ट करते रहे, इसको मना करते रहे, जो कि अधिकारियों की ट्रांसफर का एक कारण हो सकता है। इसके बाद दूसरा, अगर हम सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को देखें और उसको एनालाइज करें तो हम ये देख सकते हैं कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी या सरकार में बैठे लोग स्मार्ट सिटी को अपने कब्जे में करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि गाइडलाइन के मुताबिक 100% पावर स्मार्ट सिटी एसपीवी में थी और सभी के सभी फैसले धर्मशाला में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में होने थे। 21 अप्रैल 2018 को एसपीवी की शक्तियां छीन ली। एसपीवी की शक्तियां छीनने का मतलब ये है कि धर्मशाला में जितने भी स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट होने थे उसके लिए किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रूवल के लिए या सैंक्शन के लिए गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं थी। इन चीजों को स्मार्ट सिटी गाइडलाइन में पहले से ही एड्रेस किया गया था, लेकिन 21 अप्रैल 2018 को नोटिफिकेशन करके एमडी की पावर 5 करोड़ कर दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर 10 करोड़ कर दी गई और 10 करोड़ के जितने भी ऊपर प्रोजेक्ट थे उनकी सैंक्शन के लिए सरकार के पास फाइलें जानी शुरू होगी। अब हम देखें कि स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट थे वो 10 करोड़ से नीचे का कोई प्रोजेक्ट ही नहीं था। इसका मतलब हमें हर प्रोजेक्ट के लिए, हर चीज के लिए सरकार के पास जाना जरूरी कर दिया गया। 12 जून 2019 तक धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड धर्मशाला में काम करती रही। शक्तियां छिन गई थी, फिर भी प्रोजेक्टों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई और विभागों में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक कुछ लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। तो 12 जून 2019 को एसपीवी का पुनर्गठन कर दिया गया और धर्मशाला के जितने भी लोग थे उनको निकाल के अब यहाँ पे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसपीवी बन गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हो गया। उसमें 9
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज को डाल दिया गया और धर्मशाला से सिर्फ कमिश्नर, डीसी और एसपी को रखा गया। और जो हमारा स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम था वो बिल्कुल ही उसको खत्म कर दिया गया। यानी धर्मशाला के लोग जिन्होंने प्रपोजल बनाई थी या जिनका प्रोजेक्ट था उनको इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। जब हम आगे बात करेंगे तो हम देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शिफ्ट करने से स्मार्ट सिटी का पैसा कैसा उसको खिलवाड़ किया गया और कैसे उस पैसे को बर्बाद किया गया। हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जिसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास ही नहीं किया गया। और इसमें सरकार को ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारा डेवलपमेंट फेलियर्स क्यों होते हैं, हर 5 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी क्यों आती है, हर 5 साल के बाद सरकार क्यों बदलती है। यही कारण है जिसकी वजह से सरकारें परफॉर्म नहीं कर सकती और लोग उसका जवाब इलेक्शन में देते हैं। स्मार्ट सिटी लिमिटेड में जो लोग अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त हैं उनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि उनकी नियुक्ति यहां पे लोगों द्वारा बनाई गई स्मार्ट सिटी प्रपोजल और धर्मशाला के लोगों के हित के लिए की गई है। उनका अपने स्वार्थ के लिए या उनकी अपनी पसंद के लिए या अपनी सनक के लिए उनका नियुक्ति यहां पे नहीं की गई। जिस दिन धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड में नियुक्त अधिकारी अपना मकान बनाएंगे या अपना प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे उसमें जो उनकी पसंद की चीज है वहां पे कर सकते हैं, लेकिन जब स्मार्ट सिटी प्रपोजल को उनको इंप्लीमेंट करना है तो उनको धर्मशाला के लोगों, जिसमें हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके हित के लिए उनको काम करना है। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को फेल करके, जानबूझ के फेल करके अगर कोई आदमी इसमें बच जाएगा, इसका हिसाब किताब उनको देना पड़ेगा। और ये धर्मशाला के लोग ये हिसाब आज नहीं तो कल इसको मांगेंगे। मैं बड़ी विनम्रता से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपने अहंकार को छोड़ दें, क्योंकि बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। तीसरा, नागरिकों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज उनका मौन इन कर्मचारी, अधिकारी और सरकार को एक मूक स्वीकृति दे रहा है। अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे, मूक स्वीकृति देंगे, तो नागरिक इसको ये समझ लें कि हमको किसी भी चीज को किसी भी फोरम में क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है।